हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे हों। तो गाइस, मैं एक बात आप लोगों से बिल्कुल कहना चाहूँगी। मैं इन 3 टॉपिकों में बात करने वाली हूं और वो ध्यान से आप लोग प्लीज़ सुनिएगा और शेयर करिएगा वीडियो को, क्योंकि आप लोगों के लिए भी अच्छा है और हम लोग के भी लिए अच्छा है। शायद इस समाज के लिए, सबके लिए एक संदेश का टाइम वो होता है। तो प्लीज़ आप लोग इसे ज़रूर सुनिए, क्योंकि देखो, जब भी आपके घर में बेटी हो तो कहते हैं बेटी हो जाती, तभी से माँ बाप की इतनी चिंताएं बढ़ जाती हैं, इतनी चिंताएं बढ़ जाती हैं कि इसे कैसा घर मिलेगा, कहाँ हम इसकी शादी करेंगे, कैसे लोग मिलेंगे। तो लोग बहुत सारी टेंशन है, कैसे हम शादी मतलब जुटा पाएंगे, इसको खर्च करें। कुछ लोग नॉर्मल होते हैं जो बहुत ज़्यादा, जब बेटी होती है ना तो बहुत ज़्यादा वो भी हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। बहुत लोगों को अच्छा भी लगता है कि ठीक है, लेकिन अच्छा तो बहुत ही सभी को लगना चाहिए, क्योंकि बेटी कोई बोझ नहीं होती। बेटों को एक तरीके से, इस तरीके से नज़रों से देखा जा रहा है, इस तरीके से उसकी इज्जत पे, रूबरू पे खेला जा रहा है। लेकिन मैं अभी कोलकाता की वाली बात तो नहीं छेड़ रही हूँ, लेकिन अभी मैं शिवानी जी से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो बहुत बड़े दिल की हैं। शायद वो जा कर के राधा जी के घर में ये सारे अपने गिले शिकवे, लड़ाई झगड़ा जो है उसे मिटा करके और जा कर के राधा जी का मदद किया, राधा दीदी का। और अभी मैं एक बात और आप लोगों को बताऊंगी कि कभी भी अपनी बेटी की शादी करो तो बहुत मतलब जान पड़ताल जितना हो सके उतना अच्छे से देख करके करो। कभी ऐसा हो जा ना करो कि भैया नहीं, वो नशा पत्ती नहीं करता है तो हम कर दे रहे हैं, या वो उसके घर में 2 ही लोग हैं तो हम कर दे रहे हैं। लेकिन नहीं, कुछ उसके बारे में इतना जब अच्छे से पता कर लो, क्योंकि आपकी बेटी ना, आपने उसे क्या इस तरीके से पाला है, किस तरीके से उसे इतना बड़ा किया है, लेकिन एक झटके में लोग कैसे उसको ख़त्म कर देते हैं, उसके मतलब जान ले लेते हैं। तो आपके दिल में कैसा बीतता होगा, लोगों के दिल में कैसा बीतता होगा, क्योंकि ये बहुत सारे केसेस ऐसे हो रहे हैं कि कभी कोई मारता है, कभी कोई पीटता है, कभी कोई जहर दे देता है, कभी कोई फांसी लगा देता है, और नाम क्या हो जाता है, सुसाइड। सुसाइड नहीं, क्योंकि अपनी जान पे कोई इस तरीके से नहीं खेल सकता है कि हर किसी की जान जो है बहुत प्यारी होती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। कभी कोई ऐसे अपनी जान नहीं देगा किसी की बिना किसी कारण के। तो भैया यहाँ पर जो रश्मि के साथ हुआ, जो राधा दीदी के बेटी के साथ हुआ, वो मुझे देख करके बहुत गुस्सा आई, क्योंकि ये हर जगह कहीं ना कहीं पेपर में, न्यूज़पेपर में, उसमें बहुत जगह ये सुनने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली देखिए कोलकाता वाला सीन भी चल रहा है, जिसे इतना बड़ा क्राइम करने के बाद उसे सुसाइड का नाम दिया जा रहा है। तो भैया ऐसा ना करा जाए, और प्लीज़ इस वीडियो को और भी शेयर करें, क्योंकि इसमें वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन शिवानी दीदी वहाँ जा कर के पहुँची तो शायद ये वीडियो और सभी लोग उनको जो सपोर्ट कर रहे थे, राधा दीदी से बोल भी रहे थे कि आप प्लीज़ शिवानी जी को बताएं, लेकिन शिवानी जी को उन्होंने नहीं बताया। लेकिन शिवानी दीदी जो हैं वो अपने आप से वहाँ पर पहुँची और राधा दीदी की मदद करी। जो उनसे हो गया, उसके बाद वहाँ जाकर बस इतना दुख में शामिल हुई, वही सबके लिए बहुत अच्छा है। और बहुत बहुत थैंक यू कि मतलब वो अपना इतना बिजी शेड्यूल होते हुए टाइम निकाल करके और वहाँ पर गई अपने, क्योंकि ये गिले शिकवे यार अपने घर के लोग नहीं भुला पाते हैं। घर के लोग लड़ाई झगड़ा दिन भर कंट्रोवर्सी इसमें सब में पड़े रहते हैं। लेकिन देखिए, एक वो भी है कि इतनी बड़ी ब्लॉगर होते हुए, बिग बॉस में जाते हुए, फिर भी उन्होंने अपना ये सब कुछ चाहती तो वो नहीं जाती कि हमें क्या करना है, वो कहाँ और कहाँ हम। लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी इंसानियत दिखाई और जा कर के वहाँ पर जो राधा दीदी के दुख में शामिल हुई, वहाँ पर जाके पूछा। उन्होंने ये भी बोला कि मैंने मना किया था कि इस लड़के के साथ शादी मत करो, लेकिन राधा दीदी ने बोला कि ये नशा पत्ती नहीं करता, ठीक है, लेकिन वो लड़का, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि इस तरीके से, मैंने जैसे कल के ब्लॉग में भी बोला था, भैया आप लोगों की नहीं पट रही है, किसी के घर में किसी की शादी हुई है, लड़की की नहीं पट रही, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप दूसरे से प्यार करते हो, दूसरे के उसमें हो, तो प्लीज़ पहले शादी करने के बाद पहले बता दो। किसी की ज़िंदगी से मत खेलो, किसी की लाइफ से खेलो, किसी के घर की बेटी से मत खेलो। और उसके बाद नहीं पटती तो सीधे जा कर के आप उससे अलग हो जाओ, उसके घर में छोड़ के आओ सम्मान सहित, और उस प्लीज़। लेकिन ये आपका बिल्कुल राइट नहीं बनता जो आप लोग इस तरीके से जो किया जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो सुन करके बहुत ज़्यादा दुख होता है। मेरे घर में एक पर्सनली मेरी सिस्टर, मेरी छोटी बहन के साथ भी ऐसे सेम कहानी हुई थी। लेकिन मैं कैसे आप लोगों से बताऊं कि हम लोगों के उस समय क्या बीत रही थी। मेरी छोटी सिस्टर मुझसे छोटी थी, बिल्कुल मेरी सगी बहन थी,
उसके साथ भी ऐसा कांड हुआ था, जिससे कि मैं इस चीज़ को महसूस कर सकती हूँ कि आखिर उस इंसान के ऊपर क्या बीतती होगी, जिसके घर की बेटी, किसी घर की बच्ची के साथ ऐसा होता है। कैसे दुखों से, मुसीबतों से, कितने छोटे से इंसान अपने बेटी को पढ़ा करके आगे तक लेके आता है, कैसे कैसे उसको पैसे जुटाता है, पढ़ाता है, लिखाता है, शादी के लिए पैसे जुटाता है, सब कुछ करता है, लेकिन एक झटके में, मात्र एक झटके में उसकी जान ले लो, उस परिवार का दीन धर्म सब चला जाता है। उस इंसान से पूछो जिसके घर की वो बेटी होती। तुम तो खैर जेल गए, जेल से 2-4 महीने, 2-4 10 साल आ गए, कुछ लोग तो वो भी नहीं जाते हैं। लेकिन भैया मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, और प्लीज़ अपने घर की जैसी बेटी बहनी होती है वैसे सबको समझो। दूसरी बात, यहाँ पर हम निशा लांबा की जैसे बात करेंगे, निशा लांबा जी की, तो उन्होंने के साथ जो भी हुआ वो मुझे बहुत 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 बुरा लगा, क्योंकि सभी को शायद बुरा लगा होगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर दिख रहा है कैमरे में कि क्या किया जा रहा है मेरे साथ। उनको ड्रिंक जो है ऑफ़र करी जा रही, ज़बरदस्ती ऑफ़र करी जा रही। उन्होंने मना किया, फिर भी नहीं, उनके कंधे पे हाथ रख करके, शोल्डर पे, फिर भी उनसे ज़बरदस्ती की गई। लेकिन मैं उन्हें दाग दूंगी कि इतनी ब्रेव, इतनी हिम्मतदार वो हैं निशा लांबा जी, जो उन्होंने चटाचट दिया और बहुत अच्छा किया। शायद इसमें जो वहाँ लड़कियाँ खड़ी थी, सब अगर चप्पल सैंडल उतार करके दौड़ती तो शायद इन लड़कों के, और ऐसा ग्रुप होना चाहिए लड़कियों का, और ऐसा चीज़ होना चाहिए लड़कियों के साथ में कि खुद में इतनी ताकत होनी चाहिए कि सामने वाला अगर कोई आ जाए, तुम्हें बुल कर रहा है, तो तुम उसे इतना कर दो कि वो अपना मुंह छुपा करके भाग ले। तो ये अगर निशा लांबा ने अकेले दम पे कर लिया तो शायद सबको सीखना चाहिए। कुछ उनके ब्लॉग में ये भी बोल रहा है कि ये नॉर्मल तरीके से भी कहा जा सकता है, ये नॉर्मल तरीके से जनता तक पहुंचाया जा सकता है। ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हो? लेकिन ओवर एक्टिंग कर नहीं रही है, ओवर एक्टिंग अंदर से निकलती है। जब किसी के वो दिल में चोट पहुंचती है ना, तो वो ओवर एक्टिंग तुम्हें लगता है, लेकिन वो निकलती है, निकलना जरूरी होता है। क्योंकि लोग कमज़ोर समझ लेंगे अगर हम ऐसे प्यार से बोले कि मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, तो वो इंसान इतने अच्छे से नहीं लेगा उस चीज़ को, और बहुत ज़्यादा सोचेगा हम अरे ये तो डर गई, ये तो प्यार से बोल रही है। लेकिन बहुत ज़रूरी होता है कि स्ट्रांग बनो और उसको मुंह तोड़ जवाब दो, जो कि निशा लांबा ने किया और बहुत अच्छा किया। मैं उनके साथ हूँ, और अगर यही चीज़ हो, सभी बहन बेटी माँ जितनी है सब एक स्टैंड बना ले और सभी एक उसमें रहें, तो कोई भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तीसरी बात मैं कोलकाता वाली करूँगी। कोलकाता में जो एक्सीडेंट हुआ है बहुत ही खतरनाक हुआ है। उस पेरेंट्स से पूछो, ये सब चीज़ें रिलेटेड हैं, इसलिए मैं तीनों को टॉपिक को एक साथ जोड़ रही हूँ। क्योंकि उस पेरेंट्स से पूछो कि डॉक्टर की पढ़ाई में कितना रुपए खर्च होता है, क्या क्या चीज़ होती है, किस सपने से लेकर उनकी बेटी उठी होगी और क्या क्या सपने देखा होगा, क्या क्या सपने घर वाले देखे होंगे, क्या क्या माँ बाप ने देखा होगा। लेकिन आज वो सपने जो है चकनाचूर कर दिया एक दरिंदे ने, जिसकी हवस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ये नहीं सोचा कि ये किसी की बेटी है, ये अपने सपने ले रही है, ये किसी के। क्योंकि उसके घर में मैंने एक और सुना है कि जो संजय रावत है उसके घर में उसने 4 शादियां करी थी। 4 शादियों करने के बाद उसकी कोई भी बीवी घर में नहीं है, क्योंकि तभी उसको लग रहा है कि ये हवस का शिकार जो बनाया है एक डॉक्टर को, उसके अंदर हवस का शिकार जो कहते हैं ना, ब्लू फिल्म जैसे ब्लू वीडियोस वगैरह है, वो हमेशा जो है देखता रहता था, जिसकी वजह से ये सब होता है। लेकिन ये चीज़ें अगर अपने माइंड से निकालो, कहते कुछ भी चीज़ देखो, अगर जिस चीज़ को आप देखने लग जाओगे वही आपके माइंड में हावी हो जाएगा, और वो ऐसे ही करता था। और कहीं ना कहीं वो जो पुलिस का एक जासूस था, आप सोचिए कुछ भी था, वो उसका फ़ायदा उठाया करता था, हर जगह वो घुस जाता था जो उसने किया है। लेकिन इससे जो हॉस्पिटल का है, हॉस्पिटल इस चीज़ को बिल्कुल इनकार कर रहा है कि मतलब ये सुसाइड है, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि अपनी इस हॉस्पिटल की रेपुटेशन शायद देखना चाह रहा है, इसलिए इसको वो कर रहा है। और उसकी बीवियां ऐसे इसी कारणवश ऐसे ही करता था, क्योंकि वो किसी से दबता तो था नहीं। उसकी इतनी सारी जो पुलिस में जो जासूस था, उसकी वजह से शायद उसको एक मतलब लगता ही नहीं था कि हमें कोई कुछ कर पाएगा, क्योंकि हमारे तो पावर है बहुत बड़े 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 लोगों से, तो हमारा कौन कुछ कर पाएगा, जिसकी वजह से ये सब हुआ। लेकिन कहते हैं ना, कोई जज भी होगा ना तो पुलिस से नहीं बच पाएगा। पुलिस
अपने बाप की नहीं है। तो तुमने जो क्राइम किया ऐसा नहीं है कि तुम बचोगे, लेकिन फिर भी इस चीज़ को दबाया जा रहा है। देखते हैं कितने हद तक ये जाता है, कौन कौन इसमें। लेकिन ये हॉस्पिटल की रेपुटेशन बचाने के चक्कर में ये सब चीज़ें हो रही हैं। और वहाँ की सरकार अब क्या कर रही है मुझे नहीं पता है, वो आप लोगों को खुद ही पता होगा, खुद ही दिख रहा है, आप लोग खुद ही देख रहे हैं। लेकिन एक बार इस चीज़ को इतना शेयर करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहन बेटों के साथ इतनी गंदे गंदे चीज़ें हो रही हैं कि मतलब इतनी हद तक अपनी हवस का शिकार बनाने के चक्कर में इतना हद तक गिर जा रहे हैं। लेकिन वो हवस तो शिकार बनाते हैं, लेकिन फिर बच नहीं पाते। उन्हें पहले शायद आंखों में दिखाई नहीं देता कि हम क्या करने वाले हैं, बाद में वो इस चीज़ को रियलाइज़ करते होंगे कि मैंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। लेकिन अब सोचने से फ़ायदा क्या है, क्योंकि किसी की तुमने जान ले ली, किसी के साथ तुमने इतना बड़ा जो कांड किया है ना, उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। जो निर्भया केस में था वही होना चाहिए इनके साथ, और इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए इनको, तो अभी तुरंत के तुरंत फांसी होना चाहिए। लेकिन मैं राधा दीदी को एक बार, शिवानी को यही धन्यवाद फिर से दूंगी कि, और सबसे यही कहूँगी, प्लीज़ जब भी अपनी बेटी की शादी करें प्लीज़ बहुत अच्छे से देखो। कोई किसी का भाग्य तो नहीं बदल सकता है, कोई किसी के किस्मत में नहीं बदल सकते हैं ना, कोई किसी के अंदर घुस करके देख सकता है कि सामने वाला कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वो कैसा अंदर से लगता है। लेकिन फिर भी बहुत जांच पड़ताल करने के बाद आप अपनी बेटियों की शादी करें, क्योंकि अभी बहुत कम बेटियों की जनसंख्या हो चुकी है। एक बेटी या तो एक बेटी एक बेटा, या फिर बेटे हैं दो, बेटा ही बेटा आदमी इंसान चाहता है, बेटियां नहीं चाहता। लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करें, उसके बाद इन चीज़ों को आगे वो करें और अपनी बेटी का किसी और के हाथ में दें, तो उसके पहले उसके बारे में पूरी नॉलेज कर लें। और जब भी ऐसा कुछ हो तो उस इंसान को कभी ना छोड़ो। ऐसे तो लगता है ऐसे इंसानों को बीच चौराहे पे गोली मारना चाहिए, लेकिन अब क्या ही किया जा सकता है कि जो सरकार है ना, उसके अंदर कभी आम जनता के पास अगर ये चीज़ें आ जाए ना हैंडल करने के लिए, तो पता नहीं क्या हो, उसी दिन से शायद ये चीज़ें ख़त्म होने लग जाएंगी। तो आई होप सभी को ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और मिलते हैं मैंने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।